सिलाई सीखने वालों के मन में अक्सर एक प्रश्न हमेशा रहता है कि पेटीकोट की कटिंग और सिलाई किस प्रकार से होती है। तो आज बहुत सरल तरीके से हम 4 कली पेटीकोट की कटिंग और सिलाई को पूरा एक ही वीडियो में समझने वाले हैं, जिसमें लंबाई हमारी 36 इंच की है, कमर जो है 32 इंच का है, केवल 2 नाप इसमें लगता है। अभी देखिए हमारे पास जो कपड़ा है ना फ्रेंड्स, ये 2 मीटर का है, ठीक है, मात्र 2 मीटर है, क्योंकि साइज पे आप गौर करेंगे मात्र 36 इंच लंबाई और 32 इंच का कमर है। 2 मीटर में 4 कली आराम से बन जाएगा इसमें। अब जैसे लंबाई आपकी ज़्यादा रहेगी, कमर ज़्यादा रहेगी, तो आपको कपड़ा ज़्यादा लगेगा, 2.25 मीटर 2.5 मीटर तक भी लग सकता है। कपड़ा फोल्ड कैसे करेंगे, किस प्रकार से यहाँ पर पूरा किया जाता है, वो मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। देखिए ये जो कपड़ा है, ये यहाँ पर अभी फिलहाल क्या है, डबल फोल्ड है, ठीक। ये डबल फोल्ड हमने इसको बिछा करके रखा हुआ, और कोर वाला जो हिस्सा है वो अपनी साइड रखे हैं, और इसका जो बंद वाला हिस्सा है वो इस तरफ है, एकदम क्लियरली आप देख सकते हैं। अभी क्या करना है, आपको ये ध्यान देना होगा कमर कितना है, ठीक है। सबसे पहले हम पेटीकोट की कटिंग कर लेंगे, उसके बाद उसमें जो बेल्ट लगता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, और बहुत सरल तरीका। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, कहीं पर स्किप मत करना, ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। ऊपर हिस्से पर आते हैं, यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप देखना कि इसकी टोटल लेंथ आ रही है कि नहीं आ रही, ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। हमको लंबाई कितनी चाहिए, हमको लंबाई चाहिए टोटल 36 इंच की, तो ये पर्याप्त है। देखिए 36 इंच आ रहा है, और फोल्ड करने के लिए भी हम जैसे देखें 2 इंच छोड़ देंगे तो 38, और उसके बाद नीचे पर्याप्त जगह है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस इसमें हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर हम जो बेल्ट लगाएंगे वो भी लंबाई में हमारा काउंट होगा, ठीक है। जैसे 2 इंच की हम बेल्ट लगाते हैं तो वो 2 इंच हमारा लंबाई में काउंट होगा, तो ये चीज़ को ध्यान में रखना। अभी ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये कट करके बाहर हो जाएगा। जितना हमको लंबाई चाहिए उतना ही रखेंगे, बाकी काट करके बाहर कर देंगे, ये ऐसे। अभी देखिए वो एक्स्ट्रा कपड़ा निकालने के बाद अब हमें जितना लंबाई चाहिए उतना ही है। ये जो हिस्सा है ये डबल फोल्ड है, बंद वाला हिस्सा है, तो पहले हम इसको काट लेते हैं। 2 अलग अलग पीसेस हो जाएंगे ऐसे में, और आपको कोई भी कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा, एकदम सरल तरीके से, ठीक है। आजकल इस तरह के पेटीकोट की डिमांड उतनी नहीं है, लेकिन सीखने वालों के लिए बहुत अच्छा है। 6 कली पेटीकोट आमतौर पर चलते हैं। अगर आप लोग कमेंट्स करेंगे 6 कली पेटीकोट आसानी से सीखना है तो मैं उसको भी बता दूंगा। जैसे हमारा कमर 32 इंच का है, तो इसका चौथा हिस्सा कितना होगा, 8 इंच, तो ये प्रॉपर 8 इंच का पहले मार्किंग कर देंगे। उसके बाद कलियां कटेंगी तो उसको ज्वाइंट भी करना है, प्लस इसमें हम थोड़ी बहुत प्लेट्स भी डालेंगे, ठीक है। तो उसके लिए 2 इंच या 2.5 इंच अप्रॉक्स ये मार्जिन आप छोड़ सकते हैं। प्लेट ज़्यादा डालनी है तो ज़्यादा मार्जिन छोड़ेंगे, कम डालनी है तो कम मार्जिन छोड़ेंगे। तो ये 2 इंच का मार्क कर दिया, ठीक है। अब ये जो सेम मार्किंग है, जैसे यहाँ पर हमने टोटल कितना किया, 10 इंच का समझ लो, तो ये 10 इंच की मार्किंग आपकी उधर भी हो जाएगी। तो इस कॉर्नर पे आएंगे और इस कॉर्नर पे भी टोटल 10 इंच का ही मार्क कर देंगे, ये ऐसे। अब एक बड़ा स्केल लेंगे, या स्केल इतना बड़ा नहीं होता तो आप इंची टेप का ही यूज कर सकते हैं। ये इस प्रकार से रखेंगे इसको, देखिए ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार से इसको रख करके यहाँ पर ये कंप्लीट आपको निशान लगाना होगा, ठीक है। तो यहाँ से शुरुआत करेंगे ऐसे, और ये निशान लगा लेना है, ओके। अब यहाँ पर इसकी कटिंग करनी है। स्केल से भी इस निशान को हम प्रॉपर लगा सकते हैं, ताकि आपको क्लियर विजिबल हो, दिखाई दे अच्छे से। आई होप आपको दिख रहा होगा अच्छे से। अब इसकी कटिंग हो जाएगी, तो कटिंग की शुरुआत हम नीचे से ही कर सकते हैं, इस साइड से। अब जैसे ही हम इन्हें कटिंग करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ये दोनों कपड़ों को एक के ऊपर एक रखेंगे। देखिए ये वाला जो पीस है इसको उठा करके लाएंगे और इसको रख देंगे इसके साथ में, ऐसे बराबर आएंगे दोनों, क्योंकि कटा ही वैसा ही है ना। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है वो समझने योग्य रहेंगी, उसको ध्यान देना। ये हम पहले इसको डबल फोल्ड करेंगे ऐसे, एकदम गौर से देखना। डबल फोल्ड कर दिए बराबर, तो ये वाला जो हिस्सा आता है ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा आता है, तो आपको ये देखना होगा कि कहाँ पर तक सीधा है, इतना ऐसे कर देंगे तो ये बराबर आ जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा है उसको हम यहाँ से निकाल देते हैं। अब आप डरना नहीं कि यहाँ पर लंबाई छोटा हो जाएगा, नहीं होगा। कैसे, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। हमने यहाँ पर सेंटर का कट भी लगाया, ठीक। अब यहाँ पर आ जाते हैं। अब आपको देखनी है टोटल लेंथ आपकी, वापस से नापना है। कितना चाहिए था, 38, 38, तो ये 38 यहाँ रखे हैं, और इधर मार्क कर देंगे 38 का। तो इधर भी वो देखिए वो बहुत सारे हिस्से एक्स्ट्रा आपके निकले हुए हैं, ठीक है। तो जितना एक्स्ट्रा आ रहा है ये यहाँ से देख सकते हो, 38 इधर रखा हमने, और यहाँ पर ये जितना एक्स्ट्रा आ रहा है उसके लिए मार्किंग कर देंगे, वो छट जाएगा। दोनों तरफ जब 38 नाप लेंगे तो वो जो एक्स्ट्रा कपड़ा वो ऑटोमेटिक आपका बाहर निकल जाएगा, और लेंथ आपकी सभी जगहों पर एक बराबर आएगी। ऐसा नहीं करने से दिक्कत में पड़ जाओगे, फिर कहीं पर बड़ा कहीं पर छोटा, बहुत दिक्कत हो जाएगी।
ये चीज जरूरी है, इसको ध्यान देना। अब ये बराबर हो चुका है, इसकी कटिंग हो चुकी है कंप्लीट, इसमें और ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब आ जाते हैं हम डायरेक्ट बेल्ट पर। तो एक्स्ट्रा कपड़ा जो हमारा निकला था, ये वाला पीस स्टार्टिंग में हमने निकाल दिया था, इसमें हम बेल्ट लगाएंगे। बेल्ट कितना लगाएंगे? 4 इंच का। तैयार होने के बाद, क्योंकि वो डबल फोल्ड में आएगा, 4 इंच जो मैं इसको बता रहा हूँ, ये इसकी ऊंचाई है 4 इंच की, ये इस तरह से देखिए। और ये लगेगा आपका कमर के साइज के अकॉर्डिंग। तो पहले 4 इंच का मार्क इस प्रकार से कर लेंगे, और उसके बाद जो कमर है उसको लेंगे। तो यहाँ पर पहले सीधा इस तरह से लेंगे, और यहाँ पर भी बिल्कुल सीधा रख लेते हैं। ये बहुत आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। छोटी छोटी गलतियां देखो, जैसे नीचे हम निशान नहीं लगा रहे थे तो ये तिरछा रहता है ना, तो इसको पहले सीधा कर लेते हैं। अब कमर कितना है आपका? 32 इंच का। तो यहाँ पर ये कितना चौड़ा होना चाहिए? ये होना चाहिए आपका 16 इंच मिनिमम। तो ये 16 इंच है, ठीक है। जो बच्चा कपड़ा है उसके आप क्या यूज लेंगे, इसके लिए आप जैसे नाड़ा वगैरह बनाना रहता है, रस्सी बनानी रहती है, तो उसके लिए आप कपड़ा कटिंग कर लेंगे। ये कितना चौड़ा रहेगा? लगभग 1.5 इंच, ठीक है। 2 पीस कटिंग कर लेंगे, आराम से हो जाएगा। अब चलते हैं मशीन पर, फटाफट देखते हैं इसकी सिलाई। वीडियो पर पूरा बने रहिए, एकदम क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, ये हमारे पास अभी जो पेटीकोट के पीस हैं, टोटल 4 पीस है, इसलिए इसको 4 कली बोला गया, क्योंकि 4 अलग अलग पीस हैं। अब हम क्या करेंगे, 2 पीस उठाएंगे पहले, ठीक है, ये ऐसे, और ये दोनों पीस में ज्वाइंट किधर से लगाएंगे पहले उसको समझिए। तो ये वाला जो हिस्सा है तिरछा वाला, उस पर पहले ज्वाइंट लगाते हैं, ये ऐसे। देखो, ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि तिरछा ही पहले जोड़ेंगे, आप अगर सीधा भी जोड़ेंगे तो भी मतलब एक ही है ना। आपको सिलाई लगानी है, अंत में पेटीकोट आपका बन करके वैसे ही रेडी होगा, जैसे तिरछा जोड़ने पे हो रहा है वैसे सीधा पे भी होगा। इस पे भी वही काम करना है सेम। ये जो तिरछी वाली साइड है इसको जोड़ लेते हैं। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, अगर सीधा सीधा जोड़ेंगे तो दोनों में सीधा सीधा वाली लाइन को जोड़ना, और तिरछा जोड़ रहे हैं तो दोनों में तिरछी तिरछी वाली लाइन को जोड़ना, ठीक है। अब इसको कंप्लीट करते हैं। ये देखिए, अब इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक। ये बराबर ओपन हो गया आपका। दोनों पीसेस को अब रख करके एक के बाद एक जोड़ना है, तभी तो हम कमर पे प्लेट लगाएंगे और कमर बेल्ट को जोड़ेंगे। बहुत इजी प्रोसेस रहेगा ये। पेटीकोट सिलना मतलब बहुत आसान रहता है ना। ये ऊपर वाले पीस को इस प्रकार से रख करके पहले ऊपर ऊपर को बराबर मिला लेंगे, और अगर आपकी कटिंग एकदम एक्यूरेट है, सही से हुई है, तो कहीं पर कुछ छोटा बड़ा नहीं होगा, बराबर बैठे। तो देखिए, अभी ये कंप्लीट ज्वाइंट हो चुका है। अब आपका कमर बिल्कुल तैयार है, जितना आपको चाहिए है ना, बिल्कुल सीधा कर चुके हैं। लास्ट में हम इसको इस तरह से जोड़ेंगे, लेकिन जोड़ने से पहले अभी इसमें हमें कमर बेल्ट लगाना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये वाला हिस्सा देखिए, यहाँ पर ये एक नाप डालते हैं। ये नाप हो सकता है, अगर आप चाहें तो कम भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम 5.5 ये नाप रहे हैं, ठीक है। ये 5.5 छोटा सा कट लगा देते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, ये वाला जो हिस्सा है इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे, सेम ऐसे ही दूसरे साइड को भी। जैसे ही हमने ये दोनों कॉर्नर को फोल्ड किया, उसके बाद कमर बेल्ट भी हमें तैयार करना है। तो ये आपका सेंटर है, इसको ध्यान रखना। और इसमें ना प्लेट भी लगानी है। ये जो हमने छोटे छोटे कट लगाए हैं, यहाँ पर छोटी छोटी प्लेट्स लगा देंगे। तो इसके लिए करना क्या है, जैसे कमर बेल्ट है आपका, उसको ले लेना पहले। इसको हम चाहे तो पहले से फोल्ड भी कर सकते हैं। इसके लिए ये इस तरह से इतना मोड़ना है, एक बार मोड़ लिया। उसके बाद इसमें सेंटर का कट लगाएंगे। अब ये जो बेल्ट है इसमें सेंटर का कट है, यहाँ पर हमने सेंटर का ऑलरेडी मार्क किया है। ये वाला जो मार्क है ये हमारा सेंटर का है, देख लेना सेंटर का कौन सा है ना, हिसाब से। और सेंटर टू सेंटर पहले इसको जाम कर देना है, फिक्स कर देना है, ये ऐसे। यहीं से सिलाई हम आगे बढ़ा लेंगे। आगे बढ़ा करके क्या करेंगे, जहां जहां पर हमें प्लेट डालना है, अभी आप देखेंगे कि आपके बेल्ट से ये वाला पीस कितना बड़ा आ रहा है, ये लगभग इतना बड़ा आ रहा है ना। तो छोटी छोटी प्लेट हमें लगानी पड़ेगी।
और प्लेट के लिए हमने बाकायदा मार्जिन दिया हुआ है, इसलिए प्लेट लगानी पड़ रही है। ऐसा नहीं है कि ये ज़बरदस्ती हम लगा रहे हैं, हम इच्छा से लगा रहे हैं यहाँ पर प्लेट, और जगह भी छोड़े थे, मार्जिन छोड़े थे। ये मैं इतना डिटेल से आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो किसी को। एकदम बिगिनर से बिगिनर भी हो ना तो उसको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ये देखिए, दूसरी प्लेट जैसे ही लगाएंगे तो आपका जो नीचे बेल्ट है वो और ये दोनों पीस बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। इसमें गौर करने वाली बात ये है कि हमने लहंगे को सीधा रखा हुआ है, पेटीकोट को सॉरी, और यहाँ पर जो नीचे का पीस है वो भी हमने सीधा ही रखा था। ठीक है, दोनों सीधा सीधा रख करके ही जोड़े हैं क्योंकि वो ऊपर पलटना है। अब इस तरफ से, इस कॉर्नर से आएंगे ऐसे, और प्लेट लगानी है तो वो बड़ा छोटा तो होगा नहीं, तो किसी भी तरफ से आप इसमें सिलाई लगा सकते हैं। चलिए एक प्लेट यहाँ लगाते हैं, एक प्लेट यहाँ लगा देंगे। ये रेडी हो गया आपका। अब जो कमर बेल्ट नीचे लगा हुआ है वो डायरेक्ट पलट के ऊपर आ जाएगा। ये देखिए, दोनों हमने सीधा सीधा रखा था। ये एक क्रीज लगा दिए और क्रीज लगाने के बाद इसको पलटा करके सिलाई कर देंगे। अभी ये बराबर हो गया। अब हम क्या करेंगे, बेल्ट हमारा तैयार हो चुका है, साइड ज्वाइंट बाकी है, तो ये साइड ज्वाइंट करेंगे। लेकिन ज्वाइंट करते वक्त ये ध्यान रखेंगे कि ये ऊपर का जो हिस्सा है जो हमने मार्क किया था 5.5 इंच अप्रॉक्स, इसके लगभग 1 इंच ऊपर से, हाफ इंच या 1 इंच ऊपर से ये सिलाई चालू करनी है। बाकी ऊपर का हिस्सा आपको खुला छोड़ना है। और सभी जगहों पर हमने सिंगल सिंगल सिलाई किया है, आप चाहें तो सभी जगहों पर डबल डबल सिलाई कर सकते हैं। अब लास्ट में जो काम रह जाता है वो है नीचे को फोल्ड करने का। यहाँ पर फोल्ड करने का एक तरीका आप लोगों को बताऊंगा, ध्यान से देखिए। इसको हम फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर जो थोड़ा बहुत बड़ा छोटा रहता है उसको पहले बराबर कर लेना। ठीक है, अभी यहाँ पर एक बार हम लेंथ को अगेन चेक करेंगे, कितना फोल्ड करना है उससे समझ में आना चाहिए ना। तो ये अब कमर बेल्ट लग चुका है, उसके बाद हम लंबाई को नाप के देखेंगे, हमें तैयार चाहिए 36। ये 36 का मार्क कर दिए, बचे हुए हिस्से को फोल्ड कर देंगे। एकदम क्लियर है। तो ये इतना फोल्ड होगा आपको, ऐसे समझ में आ गया। तो इसको हम एक बार फोल्ड नहीं करेंगे, इसको हम 2 बार फोल्ड करेंगे। कैसे, ध्यान से देखिए। ये इतना एक बार, एक बार और फोल्ड करना है क्योंकि हमें यहां तक लाना है, तो इतना फोल्ड करना होगा। ठीक, अब इसको करते हैं कंप्लीट फोल्ड। अब देखिए यहां पर हम छोटी छोटी प्लेट लगाएंगे। क्यों पता है, क्योंकि ये जो है घेर नीचे का ज़्यादा है, हम उसको उल्टी तरफ पलटा रहे हैं। उल्टी तरफ पलटाने पे ऊपर हिस्से का घेर थोड़ा कम है, तो यहाँ पर प्लेट डालनी पड़ेगी। ये जो प्लेट है ये अंदर की तरफ ही रहेंगे, बाहर बिल्कुल नहीं दिखेंगे, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। छोटा मोटा प्लेट आपको यहाँ पर डालना ही पड़ेगा। तो ये इस प्रकार से जो है कंप्लीट करते हैं ये वाली सिलाई। तो इस तरीके से ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद आपका जो पेटीकोट है वो बिल्कुल तैयार हो जाता है। लास्ट में जो काम बचेगा वो क्या है, नाड़ा बना करके इसमें लगाने का। तो वो बहुत सिंपल सा चीज़ है। नाड़ा बनाने के लिए आपको स्टार्टिंग वीडियोस में बताया गया है 90 डेज चैलेंज के। तो जिनको नहीं आता नाड़ा बनाना वो लोग फिर पेटीकोट तो बना ही नहीं पाएंगे, तो मैं उसको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, ये कंप्लीट इस प्रकार से ये सिलाई होगी आपकी पेटीकोट की। देख सकते हैं ये नीचे है ना, और ऊपर का भी आपको लुक दिखा देते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। एक ही वीडियो में हमने कटिंग और सिलाई दोनों को एकदम स्पष्ट रूप से देखा। कमर को भी एक बार चेक करके मैं आपको दिखा देता हूँ कितना कमर आ रहा है, ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपको ना रहे। लंबाई तो हमने बता ही दिया, और कमर भी इसका बिल्कुल रेडी है, देख सकते हो। 32 इंच हमको चाहिए था, बिल्कुल 32 इंच आएगा। किसी प्रकार के कोई एक्स्ट्रा मार्जिन वगैरह की कुछ आवश्यकता नहीं है। ठीक है, 16 आ रहा है मतलब 32 इंच है। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।